पिम्स अस्पताल में होने वाले अफसोसनाक और अंदोहनाक सानहे में किस तरह से आग ने उस कमरे को अपनी लपेट में लिया जिसमें नौमौलूद बच्चे थे, मासूम बच्चे थे। अब पहली मर्तबा ये दिल खराश मनाजिर भी सामने आए हैं। फिर इसके साथ ही साथ जब हुकूमती वुज़रा वहां पर पहुंचे, मुस्तफ़ा कमाल जो कि वजीर सेहत है, जिसे अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, वो मुस्तफ़ा कमाल जब वहां पहुंचे तो उनके साथ क्या हुआ ये अहम है। लेकिन जब तलाल चौधरी वहां पर पहुंचे तो लोगों ने किस तरह से घेरे में लिया और इस वक्त लवाहिकीन के साथ पुलिस क्या कर रही है और मीडिया को क्यों रोका जा रहा है, यह सानहे से बड़ा सानहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 अगस्त 2026 बुध का दिन अफसोसनाक और अंदोहनाक सानहा है नाज़रीन इकराम। और 15 नौमौलूद बच्चे झुलस कर जान की बाजी हार गए और बच्चों की मौत जो है वो ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। मैंने कुछ विजुअल्स आपको दिखाने हैं। एक तो जिस कमरे में आग लगी उसके विजुअल्स किस तरह से सामने आए हैं ये समझना जरूरी है। फिर इसके साथ ही साथ जो सानहा है, इसके बाद जो अवाम का गैज़ो गज़ब और रद्द अमल है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। फिर इस सानहे की इब्तदाई रिपोर्ट भी आई है। सीडीए के फायर डिपार्टमेंट ने तो बता दिया कि वहां पर इमरजेंसी एग्जिट्स जो हैं वो बंद थे, नाकिस इंतजामात थे, अमला ताउन नहीं कर रहा था। ये सारी बातें आ गई। मुजरिमाना गफलत है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। ये एक ट्रेजेडी नहीं है, ये एक एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये कोई जलजला नहीं है, ये कोई सैलाब नहीं है, ये नेग्लिजेंस है, मुजरिमाना गफलत है और इसकी सजा मिलनी चाहिए। बल्कि अब तो पिम्स अस्पताल के बाहर एक शहरी ने कहा कि ये जो लोग हैं जिन्होंने हमारे बच्चे जलाए हैं, इसके जो मुलव्विस लोग हैं उन्हें डी चौक पर जलाया जाए। हम तो वो देखना चाहते हैं। लोग गुस्से से भरे हुए हैं। किसी का 4 साल बाद बच्चा हो रहा है, किसी का 14 साल बाद बच्चा हो रहा है, कोई और 1 साल बाद भी। मतलब आप देखें ना कि कितना ये तकलीफ दे और अंदोहनाक सिचुएशन है फॉर द पेरेंट्स देमसेल्व्स। और एक शहरी ने कहा कि कौम की बात करने की कुव्वत खत्म हो गई, इतना जुल्म हो रहा है कि मीडिया को हमारी कवरेज नहीं करने दी जा रही। हमें मालूम है कि लालच की सियासत हो रही है, लेकिन लालच की सियासत छोड़ो, लालच की सियासत छोड़ो। मेरे कौम के बच्चे ऐसी बेदर्दी से मर गए, कानून को भी नहीं ये लोग मानते। और एक एसएचओ, हर चीज इन्हें लगता है कि एसएचओ की मार है। मोहसिन नकवी साहब ने वो कहा था ना, बलूचिस्तान के हालात एक एसएचओ की मार है। फिर उसके बाद पता नहीं वो एसएचओ किधर गया और मोहसिन नकवी साहब किधर गए। दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। लेकिन दैट इज अ सैड रियलिटी कि भाई आप लोग इन लवाहिकीन को भी एसएचओ के जरिए धमकियां दिलवा रहे हैं कि हम आप पर सख्ती करेंगे। और फिर वही रवैया वजीर सेहत का, मतलब एक रौनक जो है उनकी, जब लोगों ने इंटरेक्ट किया, लोगों ने आगे से अपनी भड़ास निकाली जो कि उन्होंने निकालनी थी। मैं हर चीज पर आता हूं नाज़रीन इकराम और कुछ विजुअल्स आपको दिखाऊंगा। बल्कि चीफ कमिश्नर जो है इस्लामाबाद के, जो आपको पता है कि बग्गी में बैठने का भी जिन साहिबान को बड़ा शौक है, शदीद गर्मी में सूट पहनकर आते हैं पिम्स अस्पताल एंड ही हैज नो आइडिया कि कितने बच्चे जान से गए। मतलब इस तरह के क्लिप्स आकर ये कौम के जख्मों पर नमक पाशी है। ये जख्म जो है उन्हें कुरेदने के मुतरादिफ है। अब नाज़रीन इकराम, पहले मैं आपको मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है उन्हें किस तरह से यहाँ पर वो किया गया, मुस्तफ़ा कमाल को कन्फ्रंट किया गया, मैं वो डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखता हूं और एक वीडियो क्लिप जो है वो आपके सामने चलवाते हैं ताकि चीजें क्लियर हो। फिर तलाल चौधरी के साथ अवाम ने क्या किया और फिर इसके साथ ही साथ जो सबसे अहम है कि उस कमरे के अंदर की तस्वीर जो है, वीडियोस जो है वो भी हमें मौसूल हुई हैं और इब्तदाई रिपोर्ट क्या है वो भी डिस्कस करनी है। आप जरा सबसे पहले नाज़रीन इकराम मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शहरी है, जरा उनकी बात सुने ताकि आपको मजीद अंदाजा हो कि अवाम के जज्बात क्या है। इससे बड़ी जगह है कोई? तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, हो सकता है। ये 47 का मेंटेन लेके आते हैं और ये आके हमारा इलाज करेंगे। यार सोर्स देखना पड़ता है। नाजायज तरीके से कॉन्फ्रेंस है यार, नाजायज काम नहीं कर सकती। ज्यादा इससे क्या बात है? ये नाजायज तरीके से आगे लोग हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई बात नहीं है। ऐसे तमाशा लगा रखा है हमने। ये नाजायज है, ये 47 की गवर्नमेंट है, इससे कोई बात नहीं करनी है। ये फजूल है। ये इस्लामाबाद के कल्ब में सबसे बड़ा ये हमारा इदारा है, इसमें हमारे 14 बच्चे मर गए हैं। किसी की कुल कायनात थी, कोई पूछा ही नहीं है। और यहाँ के लंबे लंबे भैंस लगा के लंबे लंबे तबसरे हो रहे हैं। और भाई ये देखो, ये नाजायज काबिज है इस्लामाबाद में, इनसे क्या तवक्को करनी है कि ये आगे हमारा इलाज करेंगे, ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये हमारे बच्चों का ख्याल करेंगे।
ये नाजायज है। कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। चोर इनको ये सोचना चाहिए, मुझे आपको सबको, ये नाजायज हुकूमत है, इससे कोई तवक्को नहीं है। ये कभी ईरान के जो मुल्क खोलती है, कभी अमेरिका जाती है, कभी ये करती है, घर में अजाब पड़ा हुआ है और बाहर ये अयाशियां यार देखो आपने ये गुफ्तगू सुनी और इसमें ये शख्स कह रहा है कि भाई आप ईरान अमेरिका सुलह भी करवा रहे हैं, दुनिया के मामलात देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने घर में देखें। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब जो हैं वो इस शख्स को भी कहते रहे तुम फोटोज बनवा रहे हो, इधर आके खड़े हो, बात सुनो मेरी, बात सुनो। उसके बाद जी इस शख्स से बचने के लिए मुस्तफा कमाल साहब जो हैं वो कैसे अस्पताल के अंदर चले गए, अवाम को फेस नहीं कर पाए। आप जरा ये भी देखें। ये जरा दूर का विजुअल है जब ये साहब बोल रहे थे और मुस्तफा कमाल साहब वहां से निकल गए। तलाल चौधरी साहब जो हैं ये भी वजीर हैं और ये जब यहां पर आए तो फिर बड़े नारे लगे और बताया गया कि ये फोटो सेशन भी नामंजूर हैं, ये आनियां जानियां भी, ये बयानबाजियां भी और ये फुर्तियां शुर्तियां नामंजूर। अब आपने क्या नारे लगाए आप जरा ये भी सुनिएगा। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप जो है ये भी मुलाहिजा फरमाया। अब जरा एक और इंतहाई दिल खराश क्लिप है नाज़रीन इकराम, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द यहाँ पर पहुंचा और सब पहुंच रहे हैं, पहुंचना भी चाहिए। वज़रा किस मुंह से पहुंच रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली जो लोग हुकूमत में नहीं है, स्पेशली अब पीपल्स पार्टी को भी सोचना होगा कि वो इस हुकूमत को कब तक सहारा देगी। ये एक बड़ा अहम सवाल है क्योंकि वो टेक्निकली आधे हुकूमत में आधे नहीं है। पीटीआई का वफ़द भी जा रहा है, सब ताज़ियत के लिए जा रहे हैं और ये मामला हाईलाइट होना चाहिए। लेकिन शहरी रहमान साहब और साहिबा और नैयर बुखारी साहब ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया और इस वीडियो के अंदर बेसिकली देखा जा सकता है कि किस तरह सब जलकर राख हुआ और ये जो बच्चे हैं उनका अंदर क्या हाल हुआ होगा, ये तो सोच के भी रूह तड़प उठती है। ये बल्कि आप क्लिप अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन इकराम मुलाहिजा फरमाएं, इसी क्लिप के अंदर से बेसिकली, इससे पहले ये कोई ऐसे फुटेजेस नहीं आ रही थी, इन्होंने क्योंकि दौरा किया है, इन्हें वहां पर जगह दिखाई गई है। तो ये आप देखें कि ये आग वाले कमरे के अंदर एंटर होते हैं और यहाँ पर जो आग लगी हुई है, अभी ये एग्जैक्ट कमरे की तरफ जाएंगे, ये उसके बाहर की आग है। और फिर अंदर के हालात अगर आप देखें तो ये दिल खराश, इसमें मासूम नन्ही जाने उनका क्या हाल हुआ होगा। ये जो कमरे के अंदर के दिल खराश तरीन मनाजिर हैं, ये किसी भी शख्स का दिल चीर के रख देने के लिए काफ़ी है अगर उसमें ज़रा सी भी सेंस हो, ज़रा सा भी उसके अंदर इंसानियत हो। और ये एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हैं, उन्हें अभी तक तो नहीं निकाला और होपफुली क्योंकि तगड़े हैं तो या तो उन्हें कोई निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा या फिर अभी तक खुद उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस्तीफा दे ही दें। कोई इतना ज़्यादा ओहदा जो है उसकी इतनी ख्वाहिश और इतनी ज़्यादा किसी ओहदे के पीछे पड़ जाना, चिपक ही जाना, ये कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और इसमें अभी एक और खबर ये भी आ रही है कि ये जो एसी के ब्लास्ट होने की बात आ रही है, तो ये एसी पिछले 3 दिन से बताया जा रहा था हमारे ज़राए के मुताबिक कि ये ट्रिप हो रहा था और इस पर किसी ने कुछ नहीं किया। फिर 1 साल पहले वजीर आजम को कायमा कमेटी बराए सेहत ने रिपोर्ट भी दी कि पिम्स का ये हाल है अरबों रुपए के बजट के मुताबिक। ये वजीर सेहत मुस्तफा कमाल साहब 2 अस्पताल है आपके अंडर, गिन के हैं आप वजीर सेहत, वो 2 भी नहीं आपसे देखे गए। अब पिम्स अस्पताल में होने वाले साने पर अस्पताल इंतजामिया ने भी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआईयू में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला नेबुलाइजर फटा, जिससे ऑक्सीजन ने आग पकड़ी। ये कह रहे हैं बेसी नहीं फटा और कह रहे हैं कि आग से धुआं पैदा हुआ और वो पाइप के जरिए बच्चों की सांस में गया। बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। इंतजामिया की जानिब से तैयार की गई इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि आग पहले कम थी फिर तेजी से फैली और इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड की नर्सरी में आग लगने से जो 15 बच्चे जान की बाजी हारे हैं, उनके हवाले से ये हुकूमती और इंतजामिया का मौक़िफ़ जो है ये भी आ चुका है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। रिपोर्ट बनेगी, एक सेक्रेटरी आपने मुअत्तल कर दिया, बस जी बहुत हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ से निकाला गया क्योंकि इनका अंदर से मेन जो इंटर दरवाज़ा है जो इन और आउट के लिए है वो खुल नहीं रहा था इधर से। और उनकी खुद स्टेटमेंट है कि जो एग्जिट वाला दरवाज़ा है वो उन्होंने खुद बंद किया हुआ था सिक्योरिटी की वजह से। तो अब ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा, एग्जिट वाला उन्होंने खुद बंद किया हुआ है। तो ये बच्चे हमारे फायर फाइटर वालों ने, रेस्क्यू वालों ने यहाँ से ये सामने दीवार तोड़ के जो 6 बच्चे और 7 बच्चे और उनके वालिदैन को सेफ्टी के साथ यहाँ से निकाल दिया। और जो बच्चे जल गए हैं, कितने जले हैं वो पिम्स इंतजामिया बता सकती है। ऐसे नहीं चलेगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।